दोस्तों कल आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है एंड मैं बहुत एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भैया हम अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं एंड हमारा जो पेपर है वो हम गलती करके आ रहे हैं। पता नहीं हम क्या गलती करके आ रहे हैं जिससे हमारी बैक आ जा रही है। तो भैया मैं एक चीज 100% बताने वाला हूँ एंड पूरे यूट्यूब में आपको कोई ये सारी चीजें नहीं बताने वाला है कि आप पेपर तो अच्छे से करके आ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ा भी अच्छे से एंड पेपर भी आप अच्छे से करके आए हो, बट आपको डर है कि कहीं हमारी बैक तो नहीं आ जाएगी। तो मैं एक चीज बता दूं कि आप ये 10-15 गलतियां अगर करके आते हो तो आप चाहे जितना पढ़ के चले जाओ आपका बैक आ जाएगा, बिकॉज आपको ये सारी चीजें नहीं है। तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर को अपियर कर रहे हैं या आप मर्सी अटेम्प्ट या बैक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी बैक क्यों आई है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें ध्यान नहीं दी। एंड जो हमारे फर्स्ट मतलब जो हमारे पहली बार ईडी के एग्जाम को देने वाले हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का एग्जाम में बैक ना आए, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ बाकी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, कि विदाउट क्वेश्चन पढ़े हुए आपको ड्राइंग करना स्टार्ट नहीं करना या थ्योरी लिखना शुरू नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो एंड दिमाग में एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सपोज मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है आप प्लेन स्केल बताओ, आपने प्लेन स्केल को ही बताना है, ठीक है, एंड प्लेन स्केल के बारे में ये सब बताना है। प्लेन स्केल हो गया, अगर वो स्केल पूछे तो आपको सारी चीजें डिफाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। सपोज मान लो उसने पूछा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, आप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन पूछे वही करना। सपोज क्वेश्चन ड्राइंग पूछ रहा है प्रोजेक्शन मतलब सिंपल प्लेन स्केल का ड्राइंग का क्वेश्चन है, आप डायगोनल स्केल बना के आ रहे हो, तो ये मत करना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पहले एनालाइज करना है कि हमें डायगोनल स्केल बनाना है या हमें प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसके स्केल गलत मत लगाना। जो आपका ड्राफ्टर है ना, ड्राफ्टर को एकदम एक्यूरेट लगाना एंड पहले चेक कर लेना कि जो ड्राफ्टर की जो लाइन है, मतलब जो स्केल है, वो सीधी ड्रॉ होगी या तिरछी ड्रॉ हो रही हो। तो प्लीज ड्राफ्टर को अच्छे से लगाना। एंड फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट एंगल में क्या बनता है एंड थर्ड एंगल में क्या बनता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से एंड अच्छे से करना, जो कि हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से करना। एंड जो हमारा फ्रंट और टॉप व्यू है इसको गलत मत बनाना। जहां सपोज मान लो फर्स्ट एंगल में जो बनता है वो फर्स्ट एंगल में बनाना, एंड जो थर्ड एंगल में बनता है वो थर्ड एंगल में बनाना, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइंस गलत डायरेक्शन में मत ले जाना, जहां मतलब जो एक्यूरेट जैसे अपन बनाते हैं वैसे ही बनाना, ठीक है। और जो डायमेंशनिंग है, तो डायमेंशनिंग बिल्कुल गलत मत करना, एकदम एक्यूरेट डायमेंशनिंग करना सारे क्वेश्चंस में। एंड फिर आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो सब में यूनिट्स का ध्यान देना, बिकॉज यूनिट्स का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे आपके नंबर्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। एंड डायमेंशनिंग गलत बिल्कुल मत करना, और डायमेंशन एरोज गलत मत लगाना, ठीक है। एंड यूनिट्स लिखना मत भूलना। और विजिबल और हिडन लाइंस ध्यान से समझना, जो आपकी हिडन लाइंस रहती है ना ड्राइंग में, उनको मिक्स मत कर देना किसके साथ, विजिबल लाइंस। सपोज देखो जो आपकी एच पेंसिल चलाते हो, जो जिससे अपन आधे डायग्राम को डार्क करते हैं, एंड जो हमारा मतलब नॉन विजिबल जो हिडन लाइंस होती हैं उनको मिक्स मत करने की। हिडन लाइंस और जो तुमको डार्क करना है जो ड्राइंग, वो उसको मिक्स कर दोगे तो लफड़ा हो सकता है, ठीक है। एंड और टीचर्स को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेंटर लाइन छोड़ देना, ठीक है। एंड जो थिक और थिन लाइंस का डिफरेंस ना रखना कि ये ऊपर की थिक कर दो नीचे की थिन कर दो, नहीं, एक सा ड्राइंग बनाना है कि टीचर देखे तो एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइंस को डार्क कर देना, जो आपका कंस्ट्रक्शन मेन कंस्ट्रक्शन है। सपोज मान लो डेवलपमेंट में जो मेन कंस्ट्रक्शन है, जैसे सपोज आपने हेक्सागोनल बनाया, तो हेक्सागोनल का जो मेन कंस्ट्रक्शन है तो उसको डार्क करना। जैसे आपने टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बनाया, तो जो टॉप व्यू ऊपर जाता है उसको डार्क करेंगे, जो फ्रंट व्यू होता है उसको डार्क करेंगे, ठीक है। तो जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसको डार्क कर देना, ठीक है। सेक्शनल व्यू में हैचिंग गलत मत करना, एंड हैचिंग लाइंस बहुत ज्यादा डार्क मत करना। एंड जो ड्राइंग होती है ड्राइंग को बहुत छोटा मत बनाना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ड्राइंग को छोटा बना देते हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, टीचर को में भी दिख भी नहीं सकते, एंड गलत और छोटा छोटा दिखेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा और अनवांटेड लाइंस इरेज मत करना, क्योंकि ईडी की सीट काली पड़ जाती है, ठीक है। एंड ईडी की सीट काली पड़ गई तो वो गंदी दिखने लग जाती है, इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लिखना मत भूलना। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से मेंशन करना। एंड अगर आप उसका कैलकुलेशन आपकी कॉपी में लिख रहे हो तो आपको वहां पे भी क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर ए, ठीक है। एंड अगर आप सीट में कर रहे हो तो बाजू में कर दो। और एक चीज और ध्यान रखना, ईडी का जो एग्जाम होता है ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। सपोज मान लो आप
प्लेन स्केल का डायग्राम बना रहे हो एंड अब आप उसी में फंसे हो आधे 1 घंटे 2 घंटे, तो प्लीज ये मत करना, एक ही क्वेश्चन में फंसे मत रहना। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन 10-15 मिनट नहीं बनता है तो मूव कर जाना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइनल ड्राइंग को चेक किए बिना आगे मत बढ़ना। सपोज मान लो आपने टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बनाया, तो एक बार अपने माइंड से रिलैक्स होके एक बार चेक कर लेना कि सही बनाया या नहीं बनाया है, ठीक है। एंड लास्ट में जब एग्जाम का 10-15 मिनट बचे तो अपने जो आपकी लास्ट में सीट है उसको पूरा चेक कर रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ तो उसको ध्यान देना। देखो, आपकी जो ईडी की सीट मिलेगी उसको कचड़ा मत कर देना कि आप पेन पेंसिल ये सब कर दो, नहीं भाई। जितनी सुथरी और साफ सुथरी जितनी आपकी कॉपी होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड जितने मैंने ये आपको पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स पे गौर करना। अगर ये आप गलतियां करते हो तो आप चाहे जितना अच्छा करके आ जाओ एंड आपका बैक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे से पेपर दे के आए हैं एंड बट उनकी बैक आ गई है, तो उनको भी नहीं पता कि भैया मैंने किया क्या। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान देना, ठीक है। एंड अगर आप इतना सारा चीज ध्यान दे देते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर निकल जाएगा। एंड प्लीज क्वेश्चन पेपर अच्छे से देना एंड रीड करके देना। एंड सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो आपका पेपर है कल कल 10 बजे से है, तो प्लीज जल्दी पहुंच जाना एंड वहां अपना थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आप पैनिक करके जाओगे तो पेपर देखने के बाद हो सकता है पैनिक कर जाओ। एंड एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पे मतलब एक क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, जो क्वेश्चन आपसे बने वो करो, ठीक है। एंड क्वेश्चन ट्राई करना कि आप 5 के 5 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ए एंड बी पार्ट का। एंड थ्योरी, अगर सपोज आपसे 3 क्वेश्चन थ्योरी के बन रहे हैं तो 3 क्वेश्चन थ्योरी करो, फिर 2 क्वेश्चन आपके ड्राइंग के बन रहे हैं तो 2 ड्राइंग के करो, एंड फिर आपसे थ्योरी बन रही तो थ्योरी करो, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप पहले अच्छे से पढ़ के जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के लाइव में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो थैंक यू।